has been one of the major obstacles to economic, political, and social progress of our country. I believe that all stakeholders such as government, citizens, and private sector need to work together to eradicate corruption. I realize that every citizen should be vigilant and commit to highest standard of honesty and integrity at all times and support the fight against corruption. I pledge to follow probity and rule of law in all walks of life, to neither take nor offer bribe, to neither take nor offer bribe, to perform all tasks in an honest and transparent manner, to act in public interest, to lead by example, exhibiting integrity in personal behavior, to report any incident of corruption to the appropriate agency. राजपूत, स्टूडेंट ऑफ 12th क्लास, हाई सेकेंडरी स्कूल कोटी इन मेडिकल स्ट्रीम। मैं आप सबको यहाँ पे बताने जा रही हूँ, हमारे स्कूल में आज तहसीलदार साहब आए थे। उन्होंने हमें एक ऐप के बारे में अवेयर किया जिसका नाम जनसुगम ऐप है। इस ऐप के ज़रिए से हम बहुत सारे फ़ायदे उठा सकते हैं। पहले हमें तहसीलदार ऑफिस जाकर पटवारी साहब से मिलकर बहुत सारे क्या कहते हैं हमारा वक्त टूटता था, हमारे काम नहीं बनते थे। लेकिन इस बार इस जनसुगम ऐप की वजह से हमें बहुत सारे बेनिफिट हैं और हम घर बैठे हर एक चीज़ को फॉर्म फिल कर सकते हैं। जैसे हमने करेक्टर सर्टिफिकेट बनानी है, इनकम सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट बनानी है, उन्हें हम घर बैठे ही बना सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं। इस ऐप का फ़ायदा एप्लीकेंट एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेशन को भी बहुत सारा है। और मैं तहसीलदार साहब का धन्यवाद करती हूँ कि वो हमारे स्कूल में आए और उन्होंने हमें इस मुझे लगता है कि पूरे हिंदुस्तान में पहला एक प्रोग्राम जो है आपका तहसीलदार आपके गांव में चलाया। उसका मकसद आने का ये था कि जो हमारी ऑनलाइन सर्विसेज है स्टूडेंट्स की कम्युनिटी में, क्योंकि स्टूडेंट हर जगह हर टाइम अवेलेबल नहीं रहता कि वो स्टडीज़ में बिज़ी रहता है। तो उनको किसी टाइम ऐसी ज़रूरत पड़ती है सर्टिफिकेट की, कभी वो अपनी माँ को बोलता है, भाई को बोलता है, उसको टाइमली नहीं मिलता। हमारी गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव ऑनलाइन सर्विस का है। जितनी सर्विसेज स्टूडेंट्स को यहाँ के रहने वालों को जो किसी भी डिपार्टमेंट की, तो वो ऑनलाइन सर्विसेज हर क्वार्टर में आ चुकी हैं। उसी के सिलसिले में हम यहाँ आए थे कि आपको अवेयर किया जाए, आपको ये सर्टिफिकेट आपको कैसे अप्लाई करना है, जैसे इनकम है, प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट है, करेक्टर सर्टिफिकेट है, कैसे अप्लाई करना है। उसी के सिलसिले में ये था। उसी के सिलसिले में हमने हर एक क्लासरूम में एक छोटा छोटा सेशन आपके साथ किया कि कैसे अप्लाई करना है। हमने प्रिंसिपल साहब को भी, यहाँ के जो लेक्चरर साहब भी हैं, जो इनकी IT लैब है, वो आपको फर्दर आपको इस पर ट्रेन करेंगे कि आपको किसी वेंडर के पास भी ना जाना पड़े, आप खुद अप्लाई करें और खुद आप अपना सर्टिफिकेट अपने घर में कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, उसके घर में प्रिंटर है। तो इसी सिलसिले में दूसरा जो मकसद था, आपने देखा कि सोसाइटी में दो चीज़ें ऐसी हैं जो सोसाइटी को बहुत ज़्यादा जकड़ गई है। एक तो करप्शन, दूसरा जो है नशा। इसी सिलसिले में हमने यहाँ प्लेज रखी थी, अगर आप 10 आदमियों को, एक स्टूडेंट अपने घर से शुरू करेगा, अपने माँ बाप को, अपने बहन भाई को बोलेगा कि नशे की तरफ नहीं जाना है, तो आपका घर सुधरता देखते हुए आपके 10 पड़ोसी और सुधर जाएंगे। आपको ये कोशिश करनी पड़ेगी। इसी तरह करप्शन का है, अगर आपको कोई पैसा मांगता है, बहुत सारी एजेंसीज हैं, आपको इन 2 महीने जो है यहाँ सोसाइटी में इनको लड़ने के लिए कोशिश है हमारा साथ स्टूडेंट कम्युनिटी को देना पड़ेगा, क्योंकि स्टूडेंट कम्युनिटी ही जो आप 11th 12th आप कॉलेज में जाएंगे
आप ही अवेयर जितनी जल्दी कर सकते हैं सोसाइटी को, इतनी जल्दी दूसरा जो आदमी है इतनी जल्दी सोसाइटी को अवेयर नहीं कर पाएगा। तो स्टूडेंट पावर्स नेशन पावर होती है। तो मैं आप लोगों से उम्मीद रखूँगा, यहाँ के PRI मेंबर से भी उम्मीद रखूँगा कि जो हमने करप्शन पे और नशा पे हमने जो प्लेज ली है इसको पूरा इम्प्लीमेंट करने की मुझे उम्मीद है। आपकी डेट ऑफ बर्थ पे जाना है, क्या डेट? बॉडी में आता है ना, इस पे डिपेंड है, उसका नाम बताओ क्या पड़ेगा। अब इसमें से पापा के है आपको बिल्कुल आप ऐसे रिलेशन में डिपेंड क्या है, रिलेशन ब्रदर है, इसमें आएगा ऑप्शन सारे जो भी ऑप्शन क्या है, पापा का एड्रेस लेता है, ठीक है। अब आएगा आपका इनकम कितनी है, एनुअल इनकम मान लो, ठीक है। किसके लिए चाहिए, पर्सनल यूज के लिए, मोबाइल नंबर आ दो, ईमेल आ दो, ठीक है, बता रहा है। जैसे छोटा क्या था ऊपर ही हमने ना इसको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किया है, तहसील सेलेक्ट की है ना। यहीं आपको जो भी कोई मैंडेटरी कॉलम छूट जाएगा ये ऐसे ही वापस जाएगा, सबमिट नहीं होगा। मेल डलती है, जब आपका अप्रूव होगा आपको मेल आएगी या आपकी सर्टिफिकेट जो है सक्सेसफुली आपको अप्रूव हो गई है, मैसेज आ जाएगा आपको मेल पे। इसी तरह सब एप्लीकेशन आएंगी इसमें। किस तरफ आपने चूज करना है। हमारा आपको पता है कि डिजिटल ज़माना है, एंड्रॉइड फ़ोन से सारे चलाते होंगे, है ना। तो हमारे यहाँ गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव ऑनलाइन सर्विस। आपने अभी तक किस किस सर्टिफिकेट लिए थे इस साल? कोई सर्टिफिकेट इनकम करेक्टर किसी ने लिया, कभी अप्लाई किया? जरूरत नहीं पड़ी, अभी आपको जरूरत पड़ेगी, है ना। उसके लिए था पहले आप जाते थे तहसीलदार साहब के पास, फिर उसके बाद SHO के पास रिपोर्ट लेने, फिर आते थे आपका 4-5 दिन चाहिए टाइम वेस्ट होता इनकम के लिए या RBI सर्टिफिकेट लिंक के लिए। अब गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है हमारा ये ऑनलाइन सर्विसेज, जितनी आप स्टूडेंट को ऑनलाइन सर्विसेज लगती हैं वो सारी आप पोर्टल पे हैं, ऑनलाइन आप घर बैठे अपने विंटर में रजाई में बैठे आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। उसमें आपको पोर्टल में बताया जाएगा कि कैसे अप्लाई करना है, फिर आप एक दो स्टूडेंट से अप्लाई भी करवाया जाएगा, ठीक है। तो जावर प्रोग्राम के हवाले से बताएंगे ज़रा आपके स्कूल में, ये जो आपका तहसीलदार आपके गांव में, तो इस हवाले से आपके स्कूल में विज़िट हुआ, तो क्या कुछ कहेंगे इस प्रोग्राम के हवाले से? देखिए मुदस्सर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये सवाल हमें पूछा।
ये जो प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, खासकर डीसी साहब को मैं बहुत थैंक्स करूँगा कि जो ये प्रोग्राम उन्होंने चलाया है आपका तहसीलदार आपके गांव में, तो ये एक यूनिक डिसीजन है, बहुत अच्छा डिसीजन है। आई थिंक ये किस किस्म का डिसीजन है कि ये बहुत पहले से अगर शुरू हुआ होता तो ये काफ़ी वेलकम डिसीजन है एडमिनिस्ट्रेशन का। सर इसके अलावा 2 प्लेजेस यहाँ पर हुए, एक नशा के हवाले से और एक करप्शन को लेकर, तो इस हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए, नशा मुक्त भारत और करप्शन फ्री इंडिया, ये तो प्राइम इनिशिएटिव हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, और इन पे आगे अभी कंटिन्यूसली हमारे तहसीलदार साहब डोडा जो हैं काफ़ी ऑनेस्ट, डेडिकेटेड, और करप्शन पे तो उनका काफ़ी हो रहता है कि करप्शन, जो भी आदमी करप्शन करे तो उसके पीछे तो वो पड़ जाते हैं, क्योंकि करप्शन फ्री उनका एक इनिशिएटिव रहा है और उनकी छवि से भी ये झलकता है कि वो करप्शन फ्री इंडिया के उसमें काफ़ी अपना योगदान देते हैं। तो ये आज जो 2 यहाँ पे खासकर स्टूडेंट्स के साथ जो प्लेजेस ली गई नशा मुक्त भारत पे और करप्शन फ्री इंडिया पे, तो ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि ऑनलाइन या जैसे ICDS में कहूँगा इंडियन डिजिटल सर्विसेज जो हैं, तो ये काफ़ी सक्सेसफुल रहेंगी। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं मुझे एक कमी दिखती है कि जैसे गाँव में अभी लोगों को इसकी अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि गाँव के लोग इसको अवेल नहीं कर पाते, उनको ज़्यादा इसमें जानकारी नहीं होती है, और जब वो किसी ऐसे आदमी के हाथ लग जाएंगे कि जो ऑनलाइन उनकी वो कराएगा, तो वो हो सकता है उनको कहीं वहाँ पे लूट सकता है वो आदमी। तो उस पर गवर्नमेंट को आगे आके इसमें गांव-गांव ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाने चाहिए, और ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है, बहुत काफ़ी अच्छा है ये। सर दोनों चीज़ों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहिए? नशा और जो करप्शन है उस पर आप जैसे यहाँ पर अवेयर किया गया बच्चों को भी, तो आपका क्या मैसेज रहेगा आम लोगों के लिए और ख़ासकर स्टूडेंट्स के? देखो, मैं जहाँ तक आपने इंडिविजुअल मैसेज की बात करूँगा, तो ये मैं कहना चाहूँगा कि नशा एक दीमक है, नशा इंसान को खा जाता है, और डीसी डोडा जो अभी आपने प्रेजेंटली इस पे काफ़ी ज़ोर दे रहे हैं, उनने बहुत से प्रोग्राम एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में जाके चलाए हुए हैं, वो बच्चों से मिलते भी हैं, और उन्होंने कहा है कि नशा जो है, नशा ठीक नहीं है, और ऐसे भी अगर आम हालत में आप देखेंगे तो एक नशा जो है माली हालत तो इंसान की ख़राब करता ही है, मेंटली और फिज़िकली भी